अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर निम्र अहमद और आज हम पढ़ेंगे डेड स्पेस इन द लंग। उसकी हम टाइप्स देखेंगे विद क्लिनिकल इंपॉर्टेंस एंड डिफरेंस। फिर हम मिनट वेंटिलेशन एंड एल्वुलर वेंटिलेशन का डिफरेंस देखेंगे और फिर डेड स्पेस का डिफरेंस किसके शंट के साथ क्या है। फिर वेंटिलेशन, रेस्पिरेशन, परफ्यूजन एंड डिफ्यूजन ये क्या होता है, इनका आपस में डिफरेंस देखेंगे। और फिर क्वेश्चन आता है कि जो रेजिडुअल वॉल्यूम है और डेड स्पेस है, क्या ये एक ही चीज़ है या डिफरेंट चीज़ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की नॉर्मल एनाटमी को देखते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा जो बॉडी का, उस पर दो जोन होते हैं, कंडक्टिंग जोन एंड रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन का क्या फंक्शन है कि वो एयर को कंडक्ट करता है किसके पास, रेस्पिरेटरी जोन के पास। और जब वो कंडक्ट कर रहा होता है तो वो उस एयर की क्या करता है, फिल्ट्रेशन भी करता है, ह्यूमिडिफिकेशन भी करता है और उसको वार्म भी करता है। और जैसे ही रेस्पिरेटरी जोन में जाती है तो वहां पे ये क्या होती है, गैस एक्सचेंज होती है। तो ये हमें फंक्शन पता चल गया। तो कंडक्टिंग जोन में क्या क्या पार्ट आते हैं, बॉडी के नोज और माउथ, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल। और रेस्पिरेटरी जोन में क्या आता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलर डक्ट, एल्वुलर सैक एंड एल्वुलाई। इसको हम कहते हैं लंग का पेरेन्काइमल भी कहते हैं। तो ये हमने डायग्राम देखी, इसमें ये क्या है, ट्रेकिया, ये क्या है, मेन ब्रोंकस, राइट एंड लेफ्ट। ये मेन ब्रोंका आगे डिवाइड हो गया टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आगे जब फर्दर जाते हैं, जैसे कि ये है, इसमें हमने जूम अगर किया है तो ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल आगे डिवाइड हो गया रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आगे डिवाइड हो गया एल्वुलर डक्ट में और वो आगे जाके खुली एल्वुलर सैक में, जिसमें मल्टीपल क्या होते हैं, एल्वोलाई हो गया। तो ये हमारी हो गया नॉर्मल एनाटमी। अब हम देखते हैं डेड स्पेस क्या है। डेड का मतलब है वेस्टेड। वेस्टेड का मतलब क्या है कि वो एयर जिससे हम अपनी बॉडी के लिए ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल दैट डज नॉट टेक पार्ट इन द गैस एक्सचेंज। अब उसकी दो रीजन है, आइदर इट रिमेन इन द कंडक्टिंग एयरवे, नंबर वन। दूसरी क्या रीजन है, या तो वो एल्वोलाई के लेवल पे पहुंच रही है लेकिन वहां पे क्या हो रही है, परफ्यूज नहीं हो रही। मीन वहां पे परफ्यूज का मतलब होता है कि ब्लड फ्लो नहीं है। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से जो हमारी इनहेल्ड एयर है वो क्या हो रही है, डेड स्पेस बन रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हम एक ब्रेथ के साथ टोटल एयर अंदर लेके जाते हैं उसको क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम। तो वो कितना होता है, 500। तो इसका मतलब हुआ कि जो टोटल एयर है, जो टाइडल वॉल्यूम है, उसमें से कुछ फ्रैक्शन है वो हमारा क्या हो जाता है, डेड स्पेस बन जाता है। और जो नॉन डेड फ्रैक्शन होगा वो कहाँ इन्वॉल्व होता है, वो गैस एक्सचेंज में, जो कि हम क्या करते हैं अपने, जिससे हम ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करते हैं और बॉडी के सेल अपनी नीड पूरी करते हैं। तो ये हम एक सादा सी फिगर लेते हैं जिसमें ये 3 ब्लॉक्स हैं जो कि क्या एयर है, जो कि हम अंदर इनहेल करेंगे विद वन ब्रेथ। तो मीन ये क्या होगी, टाइडल वॉल्यूम, जो कि क्या होती है 500। तो यहाँ पे ये मैंने ग्रीन क्यों बनाई है, ग्रीन का मतलब ये इसका कुछ फ्रैक्शन जो कि क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। और ये जो है वाइट है, ये क्या होगा, नॉन डेड फ्रैक्शन होगा, जो कि गैस एक्सचेंज मीन एल्वोलाई के लेवल पे पहुंचेगी। तो ये हमारा क्या होगा, डेड फ्रैक्शन होगा और ये क्या होगा, नॉन डेड फ्रैक्शन होगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम इसका मतलब, नॉट ऑल इंस्पायर्ड गैसेस इन ईच ब्रेथ इज अवेलेबल फॉर गैस एक्सचेंज। क्यों, जैसे कि पीछे देखा है कि कुछ हमारे नॉन रेस्पिरेटरी एयरवे मीन कंडक्टिंग एयरवे में रह जाती है तो वो क्या हो जाएगी, एनाटोमिक या एनाटोमिकल डेड स्पेस। और कुछ तो हमारी गैस जो रेस्पिरेटरी जोन है जहाँ पे गैस एक्सचेंज होती है वहां पे तो पहुंच जाएगी, लेकिन वहां पे क्या मसला होगा कि वहां पे कैपिलरीज फंक्शन नहीं होंगी। तो उसे हम कहेंगे एल्वुलर डेड स्पेस और फंक्शनल डेड स्पेस। तो इस लिहाज से डेड स्पेस की कितनी टाइप्स हुई, 3 टाइप्स हुई, एक एनाटॉमिक और दूसरा एल्व्यूलर और इक्विपमेंट और मैकेनिकल। तो एनाटॉमिक वो हुई जो कि हमारे क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक के एनाटमी मीन एनाटमी, जहां तक एल्वोलाई से पहले पहले जितनी एनाटमी है उसमें जो एयर हमारी रह जाएगी वो एनाटॉमिक डेड स्पेस बनाएगी। जो एल्वोलाई के लेवल पे वो वाली एयर जो कि गैस एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं होगी वो एल्वुलर और फंक्शनल डेड स्पेस बनाएगी। और इक्विपमेंट क्या होती है, जब हम कोई आर्टिफिशियल एयरवे
आर्टिफिशियल एयरवे अटैच लाइक वेंटिलेटर सर्किट यूज करते हैं, तो उसमें जो डेड स्पेस होगी वो हमारी इक्विपमेंट डेड स्पेस होगी। तो एनाटॉमिक और एल्वुलर डेड स्पेस को दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। मीन फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस क्या होगी, हमारी एनाटॉमिक प्लस फंक्शनल। फंक्शनल क्या है, एल्वुलर डेड स्पेस, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस बनाते हैं। एनाटॉमिक डेड स्पेस जैसे कि मैंने नेम से इंडिकेट बताया कि इसमें क्या हो गए, हमारी एनाटमी इन्वॉल्व होगी। एनाटमी मीन कंडक्टिंग एयरवे आएगी। तो वॉल्यूम ऑफ एयर लोकेटेड इन द कंडक्टिंग एयरवे, इसमें नोज टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आते हैं। और ये क्या करते हैं, जो कंडक्टिंग एयरवे है ये कंडक्ट करते हैं एयर को किसमें, एल्वुलाई में रेस्पिरेटरी जोन में। तो और ये क्या है, बट डज नॉट टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज। तो ये क्या हो गए, एनाटॉमिक डेड स्पेस होगी हमारी। इसकी टोटल कितनी होती है, 150। मीन टोटल 500 जो हम इनहेल करते हैं उसमें से 150 मीन 1/3 ये होता है 500 का। ये क्या होगा, एनाटॉमिक डेड स्पेस में ही हमारे इधर ही रह जाएगी। एडवांटेज इसका क्या है कि कंडीशनिंग करेगा, इंस्पायर एयर की वार्म करेगा, ह्यूमिडिफाइड एंड फिल्ट्रेशन करेगा। तो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इसकी कोई नहीं। क्यों नहीं है कोई, क्योंकि ये नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होती, क्योंकि हमारी एनाटॉमी नॉर्मल यहाँ पे होती है और इसमें कोई चेंज नहीं आती। तो ये हमारे क्लिनिकली बिल्कुल इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये टोटल 500 पे से 150 है जो कि नोज टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक रहेगी, और सिर्फ 350 है जो कि एल्वुलाई तक पहुंचेगी। दूसरी है एल्वुलर डेड स्पेस, जिसे हम फंक्शनल डेड स्पेस कहते हैं, क्योंकि एल्वुलाई का काम क्या है, गैस एक्सचेंज के साथ, जहाँ पे कैपिलरी के अंदर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो रही है, वो चेंज हो रही है। तो इस लिहाज से इसका दूसरा नाम क्या है, फंक्शनल डेड स्पेस है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये एल्वुलाई के लेवल पे वेंटिलेशन मीन एयर तो आ रही है, लेकिन मसला क्या है, यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टेरियल सर्कुलेशन वो क्या है, कंप्रोमाइज हुआ है। तो इसकी वजह से क्या होगा, वेंटिलेशन वहां पे क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। यहाँ पे एयर तो आ रही है लेकिन कैपिलरी ना होने की वजह से या वो परफ्यूज नहीं, तो यहाँ पे क्या ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज नहीं होगी, तो वो भी क्या हो जाएगी, वेस्टेड हो जाएगी। इसको हम एल्वुलर डेड स्पेस को हम पैथोलॉजिकल कहते हैं। और नॉर्मली जो हेल्दी इंडिविजुअल है उसमें इसकी क्या होती है, वैल्यू निग्लिजिबल होती है ये। तो जो एपिक्स ऑफ हेल्दी लंग है वहां पे क्या होता है, परफ्यूजन कम होती है, इसलिए जो लार्जर कंट्रीब्यूटर होगा एल्वुलर डेड स्पेस का वो कहाँ होता है, एपिक्स ऑफ हेल्दी लंग पे। तो जैसे कि मैं पहले बताया कि जो हेल्दी लंग होते हैं उसमें इसकी अमाउंट क्या होती है, नेग्लिजिबल होगी। लेकिन अगर कोई लंग डिजीज होगी तो उसके साथ ये क्या हो जाएगी, स्पेस बढ़ती जाएगी, जैसे कि एज के साथ भी बढ़ती जाएगी। और कुछ लंग डिजीजेज लाइक जिसमें स्मोकिंग, ब्रोंकाइटिस, एक्जिमा, इन सब में भी क्या हो जाएगी, एल्वुलर डेड स्पेस बढ़ती जाएगी। तो एनाटॉमिक डेड स्पेस एंड एल्वुलर डेड स्पेस ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि जो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस की दोनों का है सम अप है एनाटॉमिक एंड एल्वुलर डेड स्पेस का। तो एनाटॉमिक जो हमारी डेड स्पेस उसकी अमाउंट कितनी है, 150, ये नॉर्मल अगर हम हेल्दी पेशेंट की बात करें। और एल्वुलर डेड स्पेस क्या होती है, नेग्लिजिबल मीन ऑलमोस्ट ही 0 होती है। तो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस क्या होगी, 150 होगी इज इक्वल टू। तो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस इज इक्वल टू एनाटॉमिक डेड स्पेस किसमें, हेल्दी में। लेकिन अगर कोई लंग डिजीज जिसको हो तो उसमें क्या होगा, उसमें फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस किसके इक्वल होगी, एनाटॉमिक प्लस एल्वुलर भी उसके अंदर ऐड हो जाएगा डेड स्पेस। तो अगर हम एल्वुलर डेड स्पेस निकालना चाहे तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस बिटवीन फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस एंड एनाटॉमिक डेड स्पेस का डिफरेंस निकलवाएंगे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि ये क्या है, हमारा कंडक्टिंग जोन है यहाँ तक, और ये जो गोल बॉल्स है ये क्या है, हमारे एल्वुलाई है। तो ये नॉर्मल प्रोसेस क्या है, यहाँ से क्या पल्मोनरी सर्कुलेशन गुजर रही है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे क्या ऑक्सीजन आ रही है। तो ये हमारा नॉर्मल प्रोसेस हो रहा है गैस एक्सचेंज का। ये हमारी क्या होगी, जो एयर यहाँ पे रहती है जो कि गैस एक्सचेंज में नहीं इन्वॉल्व होगी, ये क्या बनाती है, एनाटॉमिक डेड स्पेस बनाती है। दूसरा ये वाला है प्रोसेस जिसमें क्या है कि यहाँ पे एयर तो आई है लेकिन यहाँ पे जो सर्कुलेशन है जिसे हम परफ्यूजन कहते हैं वो कंप्रोमाइज है, यहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं चाह रहा, तो ये बनाएगी फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस।
मीन यहाँ पे कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रही। तीसरा होता है शंट। शंट क्या होता है कि वहाँ पे ब्लड फ्लो तो चल रहा होता है लेकिन एल्वुलस के लेवल पे एयर ही नहीं आती, मीन यहाँ पे वेंटिलेशन होगी। तो फिजियोलॉजी का डेड स्पेस और शंट एक दूसरे का ऑपोजिट है। एक जगह पे ब्लड फ्लो नहीं है और एक जगह पे क्या है, वेंटिलेशन नहीं है। बोहर इक्वेशन यूज करते हैं फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस को। फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस का क्या फार्मूला है, टाइडल वॉल्यूम जो कि वीटी 500 ml मल्टीप्लाई बाय आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्सपायर एयर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आर्टीरियल क्या है, ब्लड में। तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों ली है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपायर वाली भी, जो हमारी इंस्पायर एयर होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट क्या होती है, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल, मीन 0.04% होती है, जो कि क्या है, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है। तो इंस्पायर्ड एयर में तो कार्बन डाइऑक्साइड होती नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली कहाँ से आती है, एल्वोलाई के लेवल पे, मीन जब हम एक्सपायर अप करेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है एक्सपायर्ड एयर की क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर हम एब्रीवेट लिखे तो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस का वीडी, टाइडल वॉल्यूम का वीटी, आर्टीरियल का हम लिखते हैं स्मॉल ए के साथ PaCO2 एंड एक्सपायर्ड ए का PeCO2 और आर्टीरियल का वही स्मॉल ए के साथ। तो जो बोहर इक्वेशन के लिए अगर हम एनाटॉमिक डेड स्पेस करना चाहें मैयर, तो हम क्या करेंगे, आर्टीरियल कार्बन डाइऑक्साइड की जगह हम क्या लिखेंगे, एल्व्यूलर कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जो वेल फंक्शनिंग एल्वोलाई तो उसमें क्या होता है, जो आर्टीरियल कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू जो कैपिटल ए यूज करते हैं एल्वोलाई के लिए, वो एल्वुलर कार्बन डाइऑक्साइड के इक्वल होता है। तो हम इस जगह पे क्या करें, आर्टीरियल की जगह हम क्या यूज करेंगे, एल्वुलर यूज करेंगे। तो मीन ये अब ये फार्मूला क्या बन जाएगा, Vt मल्टीप्लाई PaCO2 माइनस PeCO2 डिवाइडेड बाय PaCO2 आ जाएगा। जब हम क्या करें, एनाटॉमिक डेड स्पेस यूज करें, तो उस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, एल्वुलाई वाले को माइनस करेंगे, आर्टीरियल वाला नहीं लेंगे। अच्छा, वेंटिलेशन क्या होती है, एक होती है मिनट वेंटिलेशन, जिसमें हमने क्या, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस एंटरिंग द लंग पर मिनट, मीन ये टोटल जो हमारा आ रहा है 1 मिनट के अंदर, वो हमारा मिनट वेंटिलेशन हो। तो ये क्या होगा, जो टोटल है Vt और रेस्पिरेटरी रेट के साथ आ रहा है, तो हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा Ve क्या है, मिनट वेंटिलेशन। E यहाँ से आया है और V मीन वेंटिलेशन। जो एल्वुलर वेंटिलेशन वो क्या होगा, ए मीन एल्वुलर और बी मीन वेंटिलेशन। तो वॉल्यूम ऑफ गैस दैट रीच द एल्वुलाई ईच मिनट, तो जो एल्वुलाई के अंदर आया है ईच मिनट के साथ, तो उसको क्या कहेंगे, एल्वुलर वेंटिलेशन। तो इसका फार्मूला क्या होगा, वही रेस्पिरेटरी रेट के साथ जो टोटल आया है उसमें से हम डिवाइड कर देंगे जो यहाँ पे क्या है, डेड स्पेस। तो इस दोनों को माइनस करके मल्टीप्लाई कर देंगे आर के साथ, तो ये हमारा निकल आएगा एल्वुलर वेंटिलेशन। तो डिफरेंस वेंटिलेशन क्या होता है, वेंटिलेशन होता है ये मैकेनिक मूवमेंट ऑफ एयर, मसलन जो हम मूवमेंट कर रहे हैं एयर की, वो वेंटिलेशन। लेकिन रेस्पिरेशन क्या है, मूवमेंट ऑफ एयर विद गैस एक्सचेंज होगी, मीन्स ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होगा। इस पे गैस एक्सचेंज होगी, एल्वुलाई के लेवल पे होगी, तो वो एल्वुलाई और पल्मोनरी कैपिलरी के दरमियान तो वो एक्सटर्नल, और अगर बॉडी के सेल और कैपिलरी के दरमियान होगी तो वो क्या होगी, इंटरनल रेस्पिरेशन होगी। परफ्यूजन कहते हैं ब्लड फ्लो टू टिश्यू और ऑर्गन, मीन यहाँ पे ब्लड फ्लो टू पल्मोनरी कैपिलरी होगा, वो परफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ गैस फ्रॉम एल्वुलाई टू प्लाज्मा एंड आरबीसी, मीन जो हमारा हमने पढ़ा है रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन के दौरान जिसमें गैस एक्सचेंज हो रही है, तो वो उसमें जिस प्रोसेस के थ्रू हो रही है वो क्या है, डिफ्यूजन। तो नॉर्मल वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन ये क्या होती है, साइमल्टेनियस हो रही होती है, और किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू हो रही होती है। तो एनाटॉमिक एंड फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस में क्या डिफरेंस है, डेफिनेशन जैसे कि पहले बताइए, ये कंडक्टिंग जो एनाटॉमिक डेड स्पेस होती है उसमें क्या होता है, एयर होती है कंडक्टिंग एयरवे में, और वो गैस एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं हो रही होती। फिजियोलॉजिकल असल में क्या होता है, ये सम होता है, किसका सम होता है,
अब ये सम ऑफ ऑल पार्ट ऑफ टाइडल वॉल्यूम दैट डज नॉट पार्टिसिपेट इन गैस एक्सचेंज मीन जिसमें एल्वुलर भी आता है और एनाटॉमिक डेड स्पेस भी आता है। दूसरा इसकी जो एनाटॉमिक डेड स्पेस की नॉर्मल वैल्यू 150 ml है और जो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस है वो 150 नॉर्मल होती है, लेकिन अगर कोई लंग डिजीज हो तो उसमें एल्वुलर डेड स्पेस भी ऐड होती है और वो लार्जर होती है 150 ml से। गैस एक्सचेंज रीजन मीन एल्वुलाई तक ये पहुंचती है कि नहीं, एनाटॉमिक डेड स्पेस नहीं पहुंचती और जो है फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस क्योंकि इसमें ये दोनों आती हैं तो इसमें ये क्या करती है, पेनिट्रेट कर जाती है गैस एक्सचेंज रीजन ऑफ द लंग में। नेक्स्ट इसमें पार्ट कौन कौन से आते हैं, इसमें नोज टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल, तो इसमें जो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस में नोज टू एल्वोलाई तक आता है। एडवांटेज क्या है, जैसे पहले बताया एनाटॉमी टेस्ट स्पेस का कंडीशनिंग, वार्मिंग, ह्यूमिडिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन। और फिर करें तो ये क्लिनिक का इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि एनाटॉमिकली एनाटॉमी में हमारे यहाँ और ये नॉर्मली क्या होती है, ये चेंज नहीं हो सकती, तो ये नॉट क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। लेकिन ये क्या होती है, डिजीज या एज के साथ बढ़ती जाती है, तो ये क्या है क्योंकि इसमें एल्वुलर डेड स्पेस आ जाती है, तो ये क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है। अब डेड स्पेस और शंट का क्या डिफरेंस है, डेफिनेशन डेड स्पेस की जैसे बताया जो कि गैस एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं होती क्योंकि या तो कंडक्टिंग एयरवे में रहती है या एल्वुलाई के लेवल पर जाती भी है लेकिन वहाँ पे परफ्यूज नहीं होती। तो शंट क्या होता है, ये पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें क्या है, एल्वुलाई को क्या होती है, परफ्यूज तो हो रही है, मीन वो उसको ब्लड फ्लो तो मिल रहा है लेकिन वहाँ पे वेंटिलेशन फेल है। वहाँ पे वेंटिलेशन मीन यहाँ पे एयर ही नहीं आ रही, बेशक ब्लड फ्लो है नीचे, तो ब्लड सप्लाई यहाँ पे पुअर होती है लेकिन शंट में नॉर्मल हो रही होती है। जो वेंटिलेशन है वो डेड स्पेस में नॉर्मल है लेकिन शंट में क्या है, पुअर है। टाइप्स इसमें एनाटॉमिक एंड एल्वुलर डेड स्पेस और इसमें एनाटॉमिकल डेड शंट एंड कैपिलरी शंट आता है। कॉजेज में इसमें कार्डियोवैस्कुलर शॉक, जिसमें शॉक में बताया आपको जो हमारे ब्लड सप्लाई वो कंप्रोमाइज हो जाता है, पल्मोनरी एम्बुलाई में ब्लड सप्लाई हमारा कंप्रोमाइज हो जाता है। इसके वो है जिसमें क्या होगी, वेंटिलेशन हमारी कंप्रोमाइज होगी, लाइक जैसे एटिलेक्टेसिस या म्यूकस प्लग या टिश्यू ट्रॉमा या पल्मोनरी एडिमा। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा कि इज डेड स्पेस द सेम एज रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम हमें पता है कि जो मैक्सिमम एक्सपायरेशन के बाद जो हमारे लंग्स में वॉल्यूम रह जाता है उसे कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम और उसका फंक्शन क्या है कि एल्वोलाई को कोलैप्स होने से बचाना। आफ्टर मैक्सिमम एक्सपायरेशन, एक नॉर्मल एक्सपायरेशन होती है, एक मैक्सिमम, तो मैक्सिमम एक्सपायरेशन के बाद जो वॉल्यूम रहता है लंग के अंदर जो कि कोलैप्स होने से बचाता है उसे रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। तो क्या वो और रेजिडुअल जो डेड स्पेस है एक ही चीज़ है, तो इसका आंसर है नो। जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो नॉर्मल फिनोमिना है, लेकिन जो डेड स्पेस जिसमें हम फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस कहते हैं वो क्या है, वो हमारा नॉर्मल फिनोमिना नहीं है बल्कि इसमें कहता है लैक ऑफ द ब्लड सप्लाई इनटू द एल्वोलाई होती है, जिसकी वजह से क्या होती है, एल्वोलाई प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती और गैस एक्सचेंज नहीं होती। तो हमने 3 इक्वेशन पढ़ी हैं, मिनट वेंटिलेशन और एल्वुलर वेंटिलेशन और डेड स्पेस। तो अगर हमें मिनट एल्वुलर वेंटिलेशन निकालनी हो तो हमारे पास वीटी की वैल्यू तो 500 होती है और रेस्पिरेटरी रेट की भी वैल्यू बताई जाती है, नॉर्मली ये कहती है 12 to 20 ब्रेथ पर मिनट होती है। तो हम वीडी इस फार्मूले से निकालेंगे और जब हमारे पास वीडी आ जाएगी तो हम इस पर पुट करके हम क्या करेंगे, एल्वुलर वेंटिलेशन की क्या है वैल्यू निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।